हेलो स्टूडेंट। चलिए तो आज के सेशन में हम देखते हैं जितने भी आपके आईएमपी नेमिंग रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको सारे रिएक्शंस को हम एक जगह पर इकट्ठा कर दिए हैं, तो उसको जाकर आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे रिएक्शन आपको एक बार करना ही है, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जैसा दिया है यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन, पहला रिएक्शन है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। इस एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोगों को बताना है कि ये कौन दिखाता है। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं ना, वो इस रिएक्शन को दिखाते हैं। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा याद रखना है इसके पास क्या होना चाहिए, बताओ, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और तभी वो क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा। बाकी इसके अलावा कोई नहीं दिखाता है। अब अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। हम इसे एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जो कार्बन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन कह देंगे। तो बताना मुझे जरा सा, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3COOH, ये क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन भी दिखाता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके आपको 2 मोल लेने हैं। इसके कितने मोल लेने हैं, हमको 2 मोल लेने हैं। यहाँ पर एक और मोल मैंने लिख दिया है, और आपको मैं एक ट्रिक से बता दूंगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डाइल्यूट NaOH, या फिर 10% BaOH2 का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर NaOH की जगह KOH भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, अच्छा इसके बाद हीट भी कर सकते हैं। तो देखो, आपको यदि आंसर बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर लेते हैं CH3COOH लिखेंगे, और यहाँ पर जैसे CH3 है तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3OH हो जाएगा। मतलब इस CH3 को हम इस तरीके से लिख दिए, और इसका जो है हीट के साथ फाइनल आंसर लाना है, तो हम यहाँ से क्या उड़ा देते हैं, बताओ, H2O उड़ा देते हैं। बस हमारा आंसर आ जाएगा, जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये होगा CH3, ये क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया COOH। क्लियर है। यदि यहाँ पर ये हीट लिखा है तो आपको ये आंसर लगाना है। अदरवाइज यदि आप लोगों को यदि यहाँ पर दिया है इस वाले क्वेश्चन को, इस बस इतना रिएजेंट है, ये हीट नहीं दिया है, तो भी आप एक ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। फिर से वैसे ही लिखिए इसे, CH3, ये क्या होगा COO, और ये क्या होगा H। अब जो आप लोग ध्यान से देखें, जो ट्रिक लगाते थे उसको H+ और कैसे लिखना है बताओ, CH2- CH3 को, बाकी COOH को जैसा लिखते हैं वैसे ही लिख दीजिए, और यहाँ पर जो रिएजेंट है उसको लिख दीजिए। तो इसको तोड़ना है गाइज आपको ऐसे, तो ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, तो प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये OH हो गया, इससे जोड़ रहा है तो, और ये क्या है बताओ, हमारा CH है, ये CH है, और इससे लगा क्या है बताओ, ये देखो CH2, और ये COOH है। तो गाइस क्या हो गया, ये देखो अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा, तो नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड है, क्योंकि CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड है। तो ये कुल मिला के हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ बताओ, एल्डोल रिएक्शन हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो बना लेंगे, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम आप यहाँ पर कीटोन का भी आंसर बता सकते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर क्या दिया है बताओ, कीटोन दिया है, तो आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। 2 मोल आप इसको लिख लीजिए ऐसा, उसके बाद क्या कर दो, एक और मोल लिख दो, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। CH3 नहीं, ये क्या हो जाएगा, CH होगा, ये COO, और ये CH3। बस यहाँ से क्या निकाल दो बोलो, पानी। जैसे ही पानी निकालोगे तो आपका आंसर तैयार है। देखो CH3, यहाँ पर क्या है, C लगा है, ऊपर लगा देता हूँ CH3, यहाँ पर से क्या हो जाएगा हमारा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये क्या होगा CH, ये होगा COO, और ये क्या होगा CH3। यदि हीट देता है तो आप इसे इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे बताओ, सॉल्व करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसे बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसे बोलते हैं हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो होता है रिएक्शन है हमारा CH3 और NH2, 1 डिग्री एमीन है,
इसका रिएक्शन कराते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन है ना, तो ये क्या होगा CHCl3 और ये KOH है। तो आप ये ट्रिक याद रखना है यहाँ पर। तो आपको मैंने कई बार बताया है, अपन मैग्नीशियम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन जाएगा और ये जो कहलाता है कार्बिल एमीन रिएक्शन या हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिखाता है गाइस, ध्यान रखना। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिखाएगा, मैंने दोनों लिख दिया है। और रिएजेंट ध्यान रखना है यहाँ का ZnHgHCl। क्या याद रखेंगे? ZnHgHCl। इसको बोलते हैं कैनिजारो। और सॉरी उल्टा उल्टा क्ली मेंशन का याद आ गया था यार मेरे को। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन आप लोग को पता होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाता है बताओ? एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या बोलो COOH। और इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन और क्या कराएंगे? रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ 50% KOH। तो इसके 2 मोल लेने रहते हैं, एक का ऑक्सीडेशन कराएंगे। एक का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो यहाँ पर से, यस COOH हो गया। तो एसिड या फिर इसका क्या बनता है बताओ? सॉल्ट होता है ऑक्सीडेशन करके। और तो रिडक्शन करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो ये एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कैनिजारो रिएक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है मेंशन क्ली मेंशन। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही है। तो यहाँ पर से हम लोग बात करें क्ली मेंशन रिडक्शन क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन दिखाता है। एल्डिहाइड और कौन दिखाता है? कीटोन दिखाता है। और रिएक्शन कराते हैं ZnHgHCl के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो भी टकराता है या जो भी रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन इससे रिएक्शन करके बदल जाते हैं किसमें? एल्केन में। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये CH क्या होगा? 2 हो जाएगा। चाहे हाइड्रोजन लो, चाहे एल्डिहाइड लो, चाहे कीटोन लो, सबको किस में बदल देता है? एल्केन में बदल देता है। इटार्ड रिएक्शन में गाइज आपको ध्यान रखना है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 CH2 और क्या है? H3O+। तो ये इसको बदल देता है किसमें बताओ? एल्डिहाइड में। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और ये जो बेंजल्डिहाइड होता है इसे जाना जाता है बिटर आलमंड, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड के नाम से इसे जानते हैं। इसके अलावा 2 रिएक्शन है, फिंकेल-स्टीन। एक फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग RX with the presence of RX का रिएक्शन करा रहे हैं अपन एसीटोन के प्रेजेंस में। ये कलर दिख नहीं रहा होगा, तो इसका रिएक्शन कराते हैं NaI के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनता है RI। क्या बनता है? RI। और ये रिएक्शन कराता है, कहलाता है हमारा कौन सा? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। क्या कहलाता है? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। इसको ध्यान रखना है। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एल्काइलेशन और एक क्या होता है? एसिटाइलेशन। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये 2 टाइप का होता है फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसिटाइलेशन। एक होता है एसिटाइलेशन। तो एल्काइलेशन में हम क्या याद रखेंगे गाइस? ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन कराना है, बेंजीन ले लो। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होता है, CH3Cl विद द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है। आपको ट्रिक ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा ये आपका। और एसिटाइलेशन में भी क्या करते हैं बताओ?
एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ। ये भी एक प्रकार का ESR है जिसमें कार्बोकेटायन इसमें अटैक करता है, तो ये बना लेता है क्या चीज़ हमारा COO CH3 और यहाँ लग जाता है बेंजीन। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है बताओ? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है। आई होप ये सारे रिएक्शन आपको अच्छे से ही क्या रखने हैं बोलो? ध्यान रखने हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है बोलो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब नेक्स्ट अगला रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं। क्या दिया हुआ है? गाटरमान रिएक्शन। देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, तो गाटरमान रिएक्शन में जो आपको ध्यान रखना है, दिस इज कॉपर विद द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर आपको पता है ये N2 और HCl क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, और ये Cl इससे लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? हमारा क्लोरोबेंजीन। तो इसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। ये N2 बाहर आ जाएगा, साथ ही साथ HCl। यहाँ पर HCN भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है। तो यहाँ पर CN लग जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा, तो कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये कौन सा रिएक्शन है? हमारा गाटरमान रिएक्शन है। अच्छा, यही सेम टू सेम रिएक्शन एक और बनता है, भले आगे दिया है, मैं यही बता दे रहा हूँ क्योंकि उसी का ही रिएक्शन है, बस ये थोड़ा सा बदलता है। Cu2Cl2, यहाँ पर भी मैं HCl रखूँ। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ध्यान रहेगा, ये कौन सा रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन है। ये आगे दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही है। आंसर क्या बनेगा हमारा? HCl। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है, इसको ध्यान रखना है। फिर गाटरमान कोच रिएक्शन। अब देखो, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन आप लोग पढ़ते हैं, उस मैकेनिज्म पर आधारित है, लेकिन हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप CO HCl, और इसका रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ बताइए? यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर बनता है हमारा बेंजल्डिहाइड। ये याद रखना है, यहाँ पर क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गया गाटरमान कोच रिएक्शन। एल्डिहाइड में बस सिंपल क्या करना है, ध्यान रखना है, जो CO है उसके जगह पे आप लोग HCN रख दीजिएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बेंजीन ही लेना है, तो यहाँ पर भी क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड होता है। हम मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। अब नेक्स्ट दिया है ओजोनोलाइसिस, रीमाटीमा, और क्या है बताओ? रोजनमुंड रिडक्शन। तो ओजोनोलाइसिस की बात करें, ओजोनोलाइसिस की बात करें तो भाई साहब ये तो आपका क्या है बताओ? एल्कीन का करते हैं ओजोनोलाइसिस। जैसे ही एल्कीन आता है तो वहाँ पर कराया जाता है O3ZnH2O। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ओजोनोलाइसिस के बारे में बताइए करके। बस कुछ नहीं करना है, ट्रिक लगाइए, यहाँ से काटिए, इधर लिख दीजिए O, इधर लिख दीजिए O, तो आपका आंसर आ जाएगा ये ऐसा। बोलो ठीक है? इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे ना ऐसे, ठीक है? बस कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग भी करके देखिए, और जितना भी ओजोनोलाइसिस है वो आप इसको इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको ये यहाँ पर मैंने एक दिया, और इसका कराने के लिए बोला ओजोनोलाइसिस, O3ZnH2O के साथ रिएक्शन कराने के लिए बोला। ऐसे दे देगा 1 2 3 4 है, तो क्या होगा? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो 2 ब्यूटीन। क्या हो गया ये? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस करवाइए। तो जब आप इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो बस सिंपल क्या है बताओ? यहाँ से काट दो, इधर O लिख दो, बस आंसर आ गया। देखो 2 मोल क्या बन गया? CH3CHO। क्या आसान है? आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ओजोनोलाइसिस करने के, तो आप उसको बना सकते हो। एक आध कठिन वाला दे देता हूँ, जैसे आपको बेंजीन दिया है, इस बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करके दिखाओ बोल रहा है, O3ZnH2O। इसका आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है ना डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को काटना है। तो इधर से O लिख दो, इधर से O लिख दो,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, बाकी सब वैसे ही कटेगा। तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब क्या बन गया बताओ, CHO, एक ठो और क्या बन गया, CHO। ऐसी टोटल कितने बनेंगे, 3। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। टोटल इसके 3 बनेंगे ना, तो ये इसका क्या है बताओ, आंसर है। चलिए, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया जो आपको ध्यान रखना है, ओजोनोलाइसिस। इसके बाद क्या है बताओ, रीमाटीमा और रोजनमुंड रिडक्शन है। देखो यहीं पर मैं 2 रिएक्शंस बता देता हूँ। जैसे ये OH है और इसका रिएक्शन आपको कराना है CHCl3 KOH, और एक रिएक्शन कराना है NaOH CO2 और H+ के साथ, ठीक है। तो जब आप ऊपर वाले के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे बच्चों को तो याद होगा क्या बनता है, ये तो साल भर से आप लोग रटे हो। बताइए यहाँ पर क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड की सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। और जो सेकेंड रिएक्शन, इसको बोलते हैं रीमाटीमा। इसे क्या बोलते हैं, रीमाटीमा रिएक्शन कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है NaOH CO2 और H+, ये इसे रिएक्शन करके बना लेता है क्या चीज़, सैलिसिलिक की सैलिसैल्डिहाइड, ये बना लेता है सैलिसैल्डिहाइड। तो ये जो कहलाता है इसे कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्बे। कौन सा रिएक्शन होता है, कोल्बे। तो याद रखना, ये फेमस है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो ये फिनॉल का रिएक्शन है। फिनॉल का एक और रिएक्शन बता देता हूँ, यदि जिंक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, क्योंकि ये ZNO उड़ा देता है। क्या उड़ा देता है, ZNO। तो वापस से बना देते हैं बेंजीन। अच्छा, रोजनमुंड रिडक्शन की बात कर रहा है, तो रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है पता है ना आप लोग को, COCl विद द प्रेजेंस ऑफ H2PD बेरियम सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका भी क्या हो जाता है बताओ, रिडक्शन हो जाता है। तो ये COCl को किस में बदल देता है, मतलब ये जो COCl है वो किस में बदल जाता है बताइए, हमारा एल्डिहाइड में। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो जाता है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। बेंजल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, बिटर आलमंड, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन नंबर कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर, रिएक्शन नंबर 14। हम 15-16 ठो भी कर डाले हैं क्योंकि 1-2 ठो एक्स्ट्रा हमारा हो गया है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सैंडमेयर रिएक्शन। थोड़ी देर पहले बताया है सैंडमेयर रिएक्शन, याद होगा आप लोगों को, है ना। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस रिएक्शन को किया है, जिसको आप लोग सैंडमेयर रिएक्शन कह रहे हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है N2 और ये क्या है बताओ, Cl है, और ये है Cu2Cl2 HCl। तो ये आपका रिएक्शन भूलना मत, सैंडमेयर रिएक्शन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन RCN alkyl cyanide with the presence of SnC प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl यहाँ पर लेना है आपको रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन कराना है, ये तो आपका कैटलिस्ट होता है, मेन तो आपको ध्यान रखना है। और ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन क्या है बताइए यहाँ पर से बताओ, 2 बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा R, मतलब ये बॉन्ड को पहले को ब्रेक करेंगे तो RCH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH। क्लियर गाइस। अब इसका करा दो H2O के साथ रिएक्शन। जब आप इसका H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका ट्रिक लगा देना, OH इधर कर देना, 2 हाइड्रोजन इधर कर देना, तो ये आपका बन जाएगा RCHO, NH3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बोलो ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, CN है तो यहाँ पर रिएजेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगेन देखो बेंजल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत सारे रिएक्शन बनाए हैं जिसमें बेंजल्डिहाइड बनता है, जैसे इटार्ड रिएक्शन में बनता है, जैसे गाटरमान कोच में बनता है, जैसे गाटरमान एल्डिहाइड में बनता है, जैसे आपका स्टीफन रिडक्शन में बनता है। तो ये रिएक्शन बहुत काम का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है स्वाट रिएक्शन।
स्वाट रिएक्शन। तो स्वाट रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन को दिखाता है जिसमें हमारा आंसर क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। एक होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेलो एल्केन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम एल्कोक्सी के साथ, NaOR। तो याद करिए यहां से क्या बाहर आ जाता है बताओ, NX क्या हो जाएगा बोलो, बाहर हो जाएगा। और ये जो है ROR, ये हमारा क्या बन जाएगा, ईथर। इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन स्टार लगा लो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत काम का है। वैसे RX वाले बहुत सारे रिएक्शन है जो आपके काम के हैं। अभी तो मैं 5 ऐसी बता सकता हूँ कि जो आपको ध्यान रखना है। लो 5 आ ही गया, 5 आ ही गया। ये तीनों रिएक्शन को तो आप एक साथ पढ़ें, जब भी आप पढ़ेंगे तो ये तीनों रिएक्शन आप एक साथ पढ़ेंगे। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब यहाँ पर लिखा है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन एल्डिहाइड और कौन दिखाता है बताओ, कीटोन दिखाता है, ये देखो। और यहाँ पर लगाते हैं रिएजेंट NH2 कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम। ये भी क्या काम करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को जैसे क्ली मेंशन करता था ना, वो एल्केन बनाता था, तो ये भी क्या बना देगा बताओ, एल्केन बना देगा। बस सिंपल सा, ये देखो इसको सेटिस्फाई कर दो, ये आपका हो गया क्या चीज बताओ, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या हो गया बताओ, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब बच गया क्या चीज है हमारा बताओ, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो इसको तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये है RX है, प्लस यहाँ पर रख देते हैं सोडियम, और इसका ले लेते हैं 2 मोल और रखते हैं ड्राई ईथर। ये ध्यान रखना है, ये लिखना। तो यहाँ से ये और ये बाहर आ जाएंगे, इसको 2 रख लेना। तो 2NX क्या हो जाएगा बाहर, और बन जाएगा क्या हमारा एल्केन। क्या बन जाएगा ये, एल्केन। क्लियर है। इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसी की जगह पे यदि हम लोगों ने 2 मोल ले लिया किसका बताओ, R की जगह बेंजीन रख दिया, और सेम टू सेम रिएक्शन मैंने यहाँ पर करा दिया। ये रिएक्शन भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, डाइफेनिल। ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। और एक बार ये ले लें और एक बार ये ले लें, और यहाँ पर करा दें ड्राई ईथर और रिएक्शन करा दें सोडियम से, तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। तो ये जो आंसर बनेगा इसको बोलते हैं अपन वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है देखो, सैंडमेयर स्टीफन रिडक्शन, स्वाट रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वुल्फ किस्नर, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इन सब रिएक्शंस को बिल्कुल प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अभी भी आप, आज 22-23 तारीख है, 7 दिन है, इसके बाद है। आप लोग एक काम करो, आपका जो बोर्ड एग्जाम्स पूछता है ना, वो क्या पूछता है, इधर वाला प्रोडक्ट पूछता है या रिएक्शन पूछता है। इसका फोटो कॉपी निकाल लो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना विलासा नीट प्रेप का, मैं उसमें डाल दिया हूँ इस PDF को। आप वहाँ पर जाइए और इसका फोटोकॉपी निकालिए, और रोज सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट बस इधर को भरिए। आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया है। 5 क्या, 5 नहीं, टोटल आपका 10 नंबर का रिएक्शन बनेगा, और इधर उधर छोटा मोटा उचकू बुचकू करके। तो ये वो रिएक्शन है जो आपको क्या करेगा बोलो, मार्क्स दिलवाएगा। और केवल हमारे CG बोर्ड में क्या पूछा जाता है, जैसे आप बनाते हो तो केमिकल रिएक्शंस लिखो करके, एक्सप्लेन करने की बात भी नहीं करता है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अगले रिएक्शंस की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अगले रिएक्शन की तरफ, जैसे दिया है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन।